सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9th की विषय संस्कृत के अंतर्गत व्याकरण में कारक पढ़ रहे थे। हमने कारक के अंतर्गत चारों कारक पढ़ लिए थे: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। और चारों कारक की चारों विभक्तियाँ भी हमने पढ़ ली थी। आज हम 5वां कारक अपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे। अपादान कारक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि ध्रुवम पाये अपादानम, अर्थात अपाये सति यत् ध्रुवम तस्य अपादानम संज्ञा भवति, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक स्थिर होता है, अर्थात जिससे वस्तु अलग होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात उस शब्द को अपादान कारक कहा जाता है। ठीक है, जिससे वस्तु कोई अलग होती है तो उसकी संज्ञा क्या होती है? अपादान होती है, अर्थात उस शब्द को हम अपादान कारक कहते हैं। अपादाने पंचमी विभक्ति, तो अपादाने पंचमी विभक्ति भवति, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, यानी कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। नृपः ग्रामाद् आगच्छति, यानी कि राजा गांव से आता है। बालकः गृहात् आगच्छति, बालक घर से आता है। अहम विद्यालये आगच्छामि, कि मैं विद्यालय से आता हूँ। यानी कि ऊपर जो कहे गए चारों एग्जाम्पल बताए गए हैं, आपको उदाहरण दिए गए हैं, तो इनमें वृक्ष, ग्राम, गृह और विद्यालय ये क्या है? स्थिर कारक है। कारक यानी कि ये मेन कर्ता, जो कर्ता कारक होता है हमारा, कारक है ये। और इनसे क्रमशः पत्रम, नृपः, बालकः और अहम अलग हो रहे हैं। अतः वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष है तो इससे पत्ते गिर रहे हैं, है ना। नृपः ग्रामात्, यानी कि जो राजा है वो कहाँ से आ रहा है? गांव से आ रहा है ना। और बालक घर से जाता है, गृह तो घर से जा रहा है, और विद्यालय से आते हैं हम, यानी कि मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। तो इन सब में वृक्ष, ग्राम, गृह और विद्यालय की क्या है? अपादान कारक संज्ञा के नाम से इसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब हम पंचमी विभक्ति में पढ़ेंगे अपादानी पंचमी विभक्ति, अर्थात अपादानी पंचमी विभक्ति अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात् पत्रम पत्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वही राजा गांव से आता है। तो ये सभी में क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में वृक्ष और ग्राम स्थित कारक है, इनमें क्रमशः पत्र और नपः अलग हो रहे हैं, अर्थात वृक्ष ग्राम की अपादान संज्ञा होने से इसमें पंचमी विभक्ति आई है। अब हम पंचमी उपपद विभक्ति में देखेंगे। पंचमी उपपद विभक्ति, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पात्रोध्यानाम पतोः, अर्थात भयार्थानां वृक्षार्थानां च धातूनां प्रयोगे भूयश्च यद् हेतम अस्ति तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति, अर्थात भय अर्थ की और रक्षा अर्थ की जो धातुओं के साथ जिसमें भय हो अर्थात रक्षा हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे कि बालकः सिंहान् बिभेति, कि बालक शेर से डरता है। तो इसमें भी जो है, भी और भानो वो प्रयोग है, इसके प्रयोग में क्या आ रहा है? पंचमी विभक्ति। नपः दुष्टात् रक्षति त्रायते, कि राजा जो है वो दुष्ट से रक्षा करता है। तो रक्षति धातु प्रयोग है पंचमी विभक्ति। रक्ष जो धातु है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे अन्य उदाहरण देखते हैं हम कि बालकः चोरात् बिभेति, यानी कि जो बालक है वो चोर से डर रहा है, तो चोरात् में पंचमी विभक्ति लग रही है। उसी प्रकार नपः चोरात् जायते, यानी कि राजा चोर से रक्षा करता है। ये हमारे हुए रक्षति के अर्थ में। अब अगला है हमारा आख्यातोपयोगे, अर्थात यस्मात् नियम पूर्वकम विद्या ग्रहते
तस्य शिक्षकादिजनस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, ठीक है, उस शिक्षक आदि की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात शिष्य, जैसे उदाहरण देखेंगे हम कि शिष्य उपाध्याय अधीते, यानी कि शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है। अधि प्लस ई धातु प्रयोगे पंचमी विभक्ति, इसमें अधि प्लस ई धातु का इसमें प्रयोग होया अध्ययन करने के लिए। तो अध्ययन करना अर्थ की धातु क्रिया के प्रयोग में पंचमी विभक्ति होती है। छात्र शिक्षकात पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है। तो इसमें पढ़ना तो पठ धातु हो रहा है और पठ धातु में के प्रयोग में पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात पढ़ना जो है, पढ़ना के अर्थ की धातु क्रिया के प्रयोग में पंचमी विभक्ति होगी। तो ये इसमें क्या है कि विद्या ग्रहते, यानी कि जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उसमें अपादान संज्ञा होती है और उसकी पंचमी विभक्ति होती है। इस सूत्र के अनुसार ये। अगला सूत्र है हमारा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानामुपसंख्याम नम। अर्थात जुगुप्सा विराम प्रमादार्थक धातूनां प्रयोगे यस्मात् ग्रहणादि क्रियते तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी विभक्तिः भवति। कि जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? पहले हमारा शब्द ही आ रहा है सूत्र के अनुसार जुगुप्सा। तो जुगुप्सा में अर्थ क्या है? जुगुप्सा का अर्थ ग्रहणा करना। विराम यानी कि रुकना। हम बोलते हैं ना कि यहाँ विराम है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, या कोई लिख रहे हैं हम लोग, लिखने के दौरान जो हमारी क्रिया होती है उसमें बोलते हैं ना कि लिखते लिखते कि यहाँ अल्प विराम लगाना है आपको, यहाँ रुकना है, यहाँ पूर्ण विराम कि ये वाक्य पूर्ण हुआ है, यहाँ रुक जाइए। उस प्रकार से ये रुकना के अर्थ में होता है विराम का अर्थ। प्रमाद, तो प्रमाद का अर्थ क्या हो रहा है? असावधानी करना। अर्थ वाली धातुओं क्रियाओं के प्रयोग से जिससे ग्रहणा आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में अपादान संज्ञा के अंतर्गत पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि महेश पापात जुगुप्त से, महेशः पापात जुगुप्त से, तो जुगुप्स, अब ये जो जुगुप्स धातु है उसका प्रयोग काय में हो रहा है? पंचमी विभक्ति में हो रहा है, क्योंकि महेश पाप से क्या करता है? ग्रहणा करता है। तो महेश पाप से ग्रहणा करता है, इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा जुगुप्सप, है ना, जुगुप्सप है यानी ग्रहणा करता है पाप से। तो ग्रहणा करने के अर्थ में आ रहा है वो, है ना, जुगुप्सा का। तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर होगी। ग्रहणा करने के अर्थ की धातु क्रिया में पंचमी विभक्ति होती है। कुलदीपः अधर्मात् विरमति, तो विरम धातु प्रयोगी पंचमी की विराम यानी कि रुकना के शब्द के लिए आ रहा है कि कुलदीप अधर्म से रुकता है। अधर्मात् विरमति, विरमति जो आ रहा है ये, इस विरमति में रुकने का अर्थ है कि रुकना अर्थ की धातु क्रिया के अंतर्गत पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। मोहनः अध्ययनात् प्रमाद्यति, तो प्रमद धातु हो रहा है प्रयोग में, तो प्रमद धातु के प्रयोग में क्या होगा? पंचमी विभक्ति, क्योंकि प्रमद का अर्थ क्या बता रहा है वो? असावधानी से, है ना, कि मोहन पढ़ने से प्रमाद करता है, यानी कि असावधानी करने के अर्थ में क्या हो रहा है? धातु क्रिया असावधानी जो है उस धातु क्रिया का पंचमी विभक्ति रूप है। इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं। रामः पापात जुगुप्सा, यानी राम पाप से ग्रहणा करता है, तो पापात जुगुप्सा से, तो जुगुप्सा में पंचमी विभक्ति लगेगी अपादान कारक के अंतर्गत। कृष्ण पापात वीरमति, यानी कि कृष्ण पाप करने से रुकता है, तो इसमें वीरमति में भी पंचमी विभक्ति। और नास्तिक धर्मात् प्रमाद्यति, यानी कि नास्तिक धर्म से प्रमाद करता है, तो पंचमी विभक्ति इसके अंतर्गत लगेगी। अगला है हमारा सूत्र जनि कर्तुः, प्रकृति, अब जनि कर्तुः प्रकृति अर्थात जन धातुः यह कर्ता तस्य या प्रकृति, कारणं हतुः तस्य अपादानः संज्ञा,
भवति। अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। जनः धातुः यः कर्ता तस्य प्रकृतिः कारणं हेतुः तस्य अपादान संज्ञा भवति। जो जनः उत्पादन हो यानी कि उत्पन्न होना, धातु का जो कर्ता है उसके हेतु कारण की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि जनः धातु है ना, अब क्या बता रहा है वो, जन धातु हो जनिक उत्तः प्रकृति, जन का यानी कि उत्पन्न होना, जनः का अर्थ क्या हो रहा है, इसमें उत्पन्न हो रहा है। प्रकृति तस्य कह प्रकृति का अर्थ क्या हो रहा है, कारण, किसी उसके हेतु कारण से हो रहा है, किसी कारण से या फिर जने ने उत्पन्न होना। तो अब हम उदाहरण देखेंगे कि गोमयात वृश्चिकः जायते, तो गाय के गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है। गाय के गोबर के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या उत्पन्न हो रहा है, बिच्छू, है ना। तो बिच्छू जो उत्पन्न हो रहा है उसमें जन धातु का प्रयोग हो रहा है ना, कि गोमयात वृश्चिकः जायते, है ना। तो जायते शब्द के लिए आ रहा है जन धातु, और जन धातु की पंचमी विभक्ति है, यानी कि उत्पन्न होना जो है उसके अर्थ में धातु क्रिया के रूप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कामात क्रोध जायते, यानी कि जन धातु प्रयोग है वही पंचमी विभक्ति, कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है हमारा प्रजापति लोक जायते, तो वही इसमें लोक जायते, तो जन धातु पंचमी विभक्ति की ब्रह्मा से संसार उत्पन्न होता है। मुखाद अग्नि अजायत, वही अग्नि, तो मुख से अग्नि उत्पन्न होना, मुखाद अग्नि अजायत, वही जायते में जन धातु के अंतर्गत। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में जन धातु के कर्ता क्रमशः लोक और अग्नि हैं, अर्थात इनके हेतु क्रमशः प्रजापति मुख हैं, अतः ये अपादान कारक हुए जिसमें पंचमी विभक्ति आई है। अगला हमारा सूत्र अंतर्द्वय येनादर्शनमिच्छति, अर्थात यदा कर्ता यस्मात् अदर्शनम इच्छति तदा तस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति। अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति, यानी कि जब कर्ता जिससे अदर्शन यानी कि छिपना चाहता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालकः मातुः निलीयते, कि बालक माता से छिपता है, तो निलीयते में हमारी कौन सी संज्ञा हो गई, छिपने के लिए, और दर्शन के रूप में अंतर्ध्या, यानी कि वो छुप जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है, वो बालक माता से छुपता है, तो इसमें हमारी अपादान कारक के अंतर्गत पंचमी विभक्ति होगी। महेशः जनकात् निलीयते, कि महेश पिता से छुपता है, तो महेश पिता से छुपता है, तो इसमें भी हमारी अपादान कारक के अंतर्गत पंचमी विभक्ति होती है। तो हमने आज अपादान कारक और उसकी पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ा। अब हम अगला कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक संस्कृत में संबंध कारक को एक नहीं माना गया है। संबंधों में संबंध को संस्कृत में संबंध कारक नहीं माना गया है। यहाँ हम देखेंगे कि संस्कृत में संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है, जबकि हिंदी में संबंध कारक को कारक स्वीकार किया गया है। इसका कारण यह है कि संबंध कारक में कर्ता संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध व्यक्त नहीं होता है, अपितु संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ केवल संबंध ही प्रकट होता है। अर्थात संस्कृत में कारक उसे ही कहा जाता है जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है। तो संस्कृत में हम संबंध कारक नहीं मानेंगे। संज्ञा अर्थात सर्वनामों का यह संबंध मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कैसा, पहला हम देखेंगे कि स्वाभाविक संबंध, जैसे बालकस्य क्रीडनम, कि बालक का खेलना, अब बालक है तो खेलेगा ही, तो वो उसका स्वाभाविक क्रिया है, तो ये स्वाभाविक उसका संबंध है। जन्य जनक भाव संबंध, जैसे मातुः तनया, कि माता की पुत्री, भाई पुत्री किसकी है, माता पिता की होती है, तो माता के साथ उसका संबंध जुड़ चुका है कि यह पुत्री माता की पुत्री है ना। तो जन्य जनक भाव, तो इसमें भी संबंध ही हो रहा है। अव्यववायवी भाव संबंध, जैसे शरीर अंगानि, के शरीर के अंगों का भी एक दूसरे के साथ संबंध होता है, तो ये क्या है, अव्यववायवी है ना।
तो ये शरीर के अंगों के साथ संबंध हो रहा है। स्थानीय देश भाव संबंध, जैसे नगरस्य आपणम, कि नगरस्य आपणम स्थानीय देश है, मतलब किसी देश का, उसी देश का उसी शहर के साथ संबंध है, उसी शहर का उसी जगह से संबंध। जैसे कि नगर का बाजार, तो अगर हमारा नगर है तो उसी शहर का बाजार ही उसका संबंध होता है, तो ये संबंधवाचक के अंतर्गत आएगा। हिंदी में संबंधवाचक शब्दों के साथ रा, री, रे तथा का, की के शब्दांश जुड़े होते हैं। संबंध को वाक्य में षष्ठी विभक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है, कि जैसे रामस्य पिता श्री दशरथ आसीत्, कि राम के पिता दशरथ थे। तो इसमें कारक में आता है ना हमारे के संबंध का, की के या रा, री, रे, तो वो उसी से जुड़े, किसी से संबंध बता रहा है कि राम के पिता श्री दशरथ थे। सीता रामस्य पत्नी आसीत्, कि सीता राम की से जुड़ रहा है इसका संबंध, राम की पत्नी थी। द्रौपदी अर्जुनस्य भार्या आसीत्, कि द्रौपदी अर्जुन की पत्नी थी। विद्या सर्वस्य धनमस्ति, विद्या क्या है, सबका धन है। गौ पादः अस्वस्थः अस्ति, गाय का पैर क्या है, अस्वस्थ है, ये गाय का पैर से संबंध है एक तरह से ये। मृत्तिकायाः शकुन्तः अस्माकं अस्ति, कि मिट्टी का पक्षी हमारा है। तो ये सब क्या एक दूसरे से संबंध है इनका आपस में। और इसी संबंध के अर्थ में षष्ठी उपपद विभक्ति को हम देखेंगे। षष्ठी उपपद विभक्ति में हम देखते हैं यतस्य निर्धारणम, अर्थात यदा बहुषु कश्चात् एकस्य जागति गुणक्रिया भी विशेषता प्रदर्श्य तदा विशेषण शब्दे स इष्ठन् अथवा तम प्रत्यय प्रयोगः क्रियते यस्मात् च विशेषता प्रदर्श्यते तस्मिन् षष्ठी विभक्ते अथवा सप्तमी विभक्ति प्रयोगः भवति। जब बहुत में से किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, बहुत में से किसी एक की, है ना, ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि बहुत से अगर कोई चीज़ें हैं तो उसमें से किसी एक व्यक्ति एक की ही जाति गुण या क्रिया के द्वारा अगर कोई विशेषता प्रकट की जा रही है तब विशेषण शब्दों के साथ इष्ठन अथवा तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है। तो इसमें कौन सी षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है कि कवि कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ है तो किस में आ रहा है, इष्ठन प्रत्यक्ष प्रयोग है ना, इष्ठन आ रहा है इसमें श्रेष्ठ। तो इष्ठन में हमारा कौन सा श्रेष्ठ बताने वाले में इष्ठन प्रत्यय के प्रयोग में हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, है ना, कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो दोनों में श्रेष्ठ अर्थ बताने के लिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। छात्राणाम सुरेशः पठितुम् अस्ति, कि छात्रों में सुरेश बहुत चतुर है। छात्रों में क्या है, सुरेश बहुत चतुर है। तो छात्रों में श्रेष्ठ, तो सबसे अधिक क्या है, तमप आ रहा है इसके लिए, क्योंकि तमप प्रत्यय प्रयोगी षष्ठी विभक्ति, तमप प्रत्यय का प्रयोग काय में हो रहा है, षष्ठी विभक्ति में। छात्रेषु सुरेश पठितुम् अस्ति, कि छात्रों में सुरेश सबसे चतुर है। तो अब इसमें तमप जो प्रत्यय है उसमें सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है कि सबसे अधिक अर्थ में तमप प्रत्यय के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। अगला है हमारा अधोलिखित शब्दानाम योगे षष्ठी विभक्ति भवति, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तमप और इष्ठम, इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों होती है। लेकिन अब हमारी कुछ जो निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं उसके योग में षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे कि पहला दिया है हमारा अध्य, अध यानी कि नीचे शब्दस्य प्रयोगी है षष्ठी विभक्ति, कि नीचे अर्थ वाले अध शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। कि वृक्षस्य अधः बालक शेते, यानी कि वृक्ष के नीचे बालक सोता है। तो अध जो है वो नीचे के लिए आ रहा है, तो उस शब्द में क्या हो रहा है, षष्ठी विभक्ति होती है, अध, है ना। अब अगला है हमारा ऊपरी, ऊपरी, तो ऊपरी शब्द से प्रयोग है ऊपर, यानी कि ऊपर अर्थ वाले ने ऊपरी शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति। कि भवनस्य ऊपरी खगाः भसन्ति, कि भवन के ऊपर पक्षी है, भवन के ऊपर पक्षी है, तो ऊपर के लिए हमारी कौन सी षष्ठी विभक्ति हो रही है। पुरः, पुरः का अर्थ होता है सामने, है ना,
पुरः का क्या रहा है, सामने। तो इस शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति यानी कि सामने अर्थ वाले में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है कि विद्यालयस्य पुरः मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। सामने के लिए आ रहा है ना कि विद्यालय के सामने मंदिर है, तो पुरः आ रहा है, विद्यालय पुरः मंदिरम अस्ति, तो पुरः के लिए में षष्ठी विभक्ति होगा। समक्षम, समक्षम में हमारा समक्ष, पुरः का अर्थ भी सामने होता है और समक्षम यानी भी सामने, किसी के समक्ष बोलते हैं ना कि हम इसके समक्ष बैठे हैं या इसके सामने बैठे हैं, तो वो, तो इसमें भी हमारा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा कि अध्यापकस्य समक्षम शिष्यः अस्ति, कि अध्यापक के सामने शिष्य है, अध्यापक के सामने शिष्य बैठा है, शिष्य है। अगला हमारा समीपम, तो इसका अर्थ होता है समीप में, यानी कि हमारे समीप है या पास में है ना। तो समीप के अर्थ में क्या हो रहा है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है कि नगरस्य समीपम ग्रामम अस्ति। क्या आ रहा है इसके विभक्ति के अर्थ में कि नगरस्य समीपम ग्राम अस्ति, यानी कि नगर के समीप में गांव है। मध्य यानी कि बीच में, शब्दस्य प्रयोग है षष्ठी विभक्ति के बीच के अर्थ में भी, मध्य यानी बीच में, तो बीच के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग हो रहा है कि पशुनाम मध्ये ग्वालः अस्ति, कि पशुओं के बीच में ग्वाला है। कृते यानी कृते, जो कृते का अर्थ होता है लिए, है ना, कि किसी के लिए या कृते ने कि लिए, तो लिए अर्थ वाले कृत शब्द का प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है कि बालकस्य कृते दुग्धम आन है, कि बालक के लिए दूध लाओ। तो बालक के लिए, किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं किसी के लिए, तो लिए के लिए, लिए के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतः यानी कि अंदर, अंदर, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो गृहस्य अंतः माता विद्यते, यानी कि घर के अंदर माता है, घर के अंदर माता है। अंतिकम, वही समीप में, अंतिकम का अर्थ क्या हो रहा है, समीप में, तो इसमें भी, इस विभक्ति में भी क्या हो रहा है, अर्थ वाले, विभक्ति में अर्थ वाले अंतिकम शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है हमारा एवं आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छति, इस प्रकार से सोच विचार कर वह पिता के पास आया। तो सोच विचार करके अंतिकम शब्द के लिए आ रहा है ये, है ना, तो पास आना है, समीप में आना। अंते यानी कि अंत में, अंते का अर्थ हो रहा है अंत में, अंतिम जो होता है ना आखिरी का, तो वह, तो उस शब्द अंत के, अंत में अर्थ वाले में अंते शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह कार्यस्य अंते अत्र आगच्छति, वह कार्य के अंत में यहाँ आता है। अगला हमारा तुल्याथेर तुलोपमाभ्याम, तुल्याथेर तुलोपमाभ्याम तृतीयांतर रश्याम, अर्थात तुल्यवाची शब्दानाम योगे षष्ठी अथवा तृतीया विभक्ति भवति, कि तुलनावाची शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि सुरेशः महेशस्य तुल्यः अस्ति, कि सुरेश महेश के समान है, तुलना हो रही है इसमें, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। सुरेशः महेशेन तुल्यः अस्ति, यानी कि सुरेश महेश के समान है, ये तुल्यार्थ, इसमें तृतीया विभक्ति का हो रहा है प्रयोग। सीता गीतायाः तुल्या विद्यते, कि सीता गीता के समान है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और सीता गीता तुल्या विद्यते, सीता गीता के समान है, तो इसमें तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है। तो इन सभी में 1 से 3 तक के जो मैंने आपको नियम बताए हैं उसमें स्थूल पद हैं, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने षष्ठी विभक्ति पढ़ी, षष्ठी विभक्ति पढ़ी और संबंध कारक के बारे में पढ़ा। अगला कारक हम कल पढ़ेंगे और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इन सभी विभक्तियों को और अपनी कॉपी में आपको लिखना है कारकों को। धन्यवाद।